भली भांत मंत्रोच्चारण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जब गंगा स्नान के फिर तैयार होकर के जनकपुर के नजदीक पहुंचे। दूर से ही जनकपुर आनंद प्रदान कर रहा है, क्योंकि ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी महाराज श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु हैं। अद्भुत शोभा जनकपुरी की है, क्योंकि शोभा समुद्र सी सियाजू विराजमान है। प्रभु जनकपुरी को देखते ही आनंदित हो गए। ऐसा लग रहा है कोई पुराना संबंध है इस नगर से। बड़ी सुंदर झीलें, सरोवर, अमृत के समान उनका जल है। रंग बिरंगे कमल खिले हुए, मणियों की सीढ़ियां बनी हुई, भौरे मकरंद रस का पान करके गुंजार कर रहे हैं। पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिल रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। बड़ी सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं दिखाई दे रही नगर के बाहर, जहां अद्भुत रंग बिरंगे पक्षी हैं। सुंदर पत्तों और फूलों से लदे हुए ऐसे वृक्ष दिखाई दे रहे जैसे हाथ से श्रृंगारित किया गया। नगर की सुंदरता का तो वर्णन करते ही नहीं बनता। जिधर देखो उधर मन लुभा जाता है। श्री जनक जी का महल सर्वोच्च ऐश्वर्य झलक रहा है दूर से ही। विश्वामित्र जी, ओ जनक जी का ऐसे समस्त सेवकों के बड़े बड़े महल हैं। ऐसा लगता है समस्त लोगों की शोभा जनकपुरी में विराजमान है। कृपा के धाम प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी दूर से दिखाए। एक सुंदर नगर के समीप ही बड़ा सुहावना सरोवर और बगीचा। विश्वामित्र जी ने कहा, हमें लगता है यहीं विश्राम करना चाहिए। प्रभु ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। इतने में जनक जी को सूचना दी गई कि महामुनि परम ज्ञानी महान तपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के साथ जनकपुर के नजदीक बगीचे पर विश्राम कर रहे हैं। तत्काल जनक जी अपने प्रधान ज्ञानी सचिवों को साथ लेकर, कुछ ऋषियों को साथ लेकर के स्वागत के लिए विश्वामित्र जी के लिए चले। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांति। पूरा परिकर जनकपुर से आ रहा है। विशिष्ट विशिष्ट ऋषि, सचिव और श्री जनक जी महाराज। दूर से ही देखा, अद्भुत शोभा से युक्त विश्वामित्र जी दूर से ही साष्टांग प्रणाम, जमीन पर मस्तक रख करके प्रणाम। प्रणाम की ये विशेषता है। जरूरी नहीं कि आप चरण स्पर्श करें जाकर। अलग अलग संतों के नियम भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये अपने को बड़ा पवित्र समझते, चरण नहीं छुआते। एक तो कुछ संतों के नियम होते हैं, गुरुजनों ने आदेश किया है। दूसरी बात ये होती है सूक्ष्मता की बात, कि हर समय पवित्र स्थिति में मंत्र जाप करने का आदेश दिया गया है, पवित्र स्थिति में सेवा करने। अब आप कैसी पवित्रता का निर्वाह करते हैं और वो कैसी पवित्रता का, तो अपराध बनने की भी संभावना है। इसलिए छूना तो यदि वो आदेश कर दे तो बात अलग है, नहीं दूरी ही ते देखे दो। और साष्टांग लकुट पर्यो भूतल पर्यो लकुट किनाई, साष्टांग पंचांग जैसा उनकी हमें कृपा चाहिए। जरूरी थोड़ी कि छूने से कोई बात बनेगी। आप अपवित्र हैं और आपने छू लिया, अब वो श्री जी की सेवा में जाएंगे, अब इस बात का आपको अपराध लगेगा, आपको पता नहीं। लेकिन नहीं, उसके भाव देखो ना, वो छूना चाहता है, उसके भाव देखो ना। जीवन भर जिस मार्ग में चला है, उस आराध्य देव की आराधना के लिए कितना संयम, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहा है। तुम्हारे भाव देखने के लिए थोड़ी बना है। वो भाव प्राप्त करके भाववश भगवान को वशीभूत करना चाहता है, जिससे तुम्हारा भी मंगल होगा, जगत का मंगल होगा। पर अज्ञानी जन दूर से ही, जनक जी परम ज्ञानी हैं, साष्टांग दंडोत किया विश्वामित्र जी को। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने बहुत प्रसन्न होकर के आशीष दी। ऋषि मंडली ने फिर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ कर कहे, अहो आज आपके दर्शन हुए ज्ञान श्रोमणी जनक जी, बड़ा आनंद मिल रहा है। जनक जी ने कहा, महाराज भाग्य तो हमारे जो आप पधारे, अहो भाग्य अपना माना आप इसलिए। मृदु वचन से कुशल प्रश्न हुआ, जनक जी को आसन दिया गया, बैठा ले गए। उसी समय कुछ फुलवाड़ी पुष्प लेकर के राम और लक्ष्मण जी पधारे। जनक जी के नेत्र भगवान श्री राम के मुखारविंद पर गए। ऐसी स्थिति जनक जी की हर समय रहती है ब्रह्माकार, कि ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि का कोई भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उनकी चित्त को अपहरण नहीं कर सकता। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए।
जे ही प्रभु आए तो जितनी जनकपुरी की समाज आई थी सब अपने आप सब खड़े हो गए। अभी प्रभु 9 किशोर, एक से एक वयोवृद्ध ज्ञानी महात्मा सब खड़े हो गए। प्रभु ने विश्वामित्र जी ने पास बैठाला, सबके चित्त, और आश्चर्य है जनक जी की तो स्थिति ही बदल गई। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है, रोमांचित हो रहे हैं। और जनक जी की तो स्थिति, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहो विदेहो विसेकी। वैसे ही देव भाव रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अब तो प्रेम की दशा जागृत हो गई, विदेह और विदेह में हो गए। बार बार संभालना चाहते जनक जी अपने चित्त। विश्वामित्र जी देख जनक जी, प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। बार बार अपनी स्थिति को संभालते हैं पर प्रेम विवस्था झलक रही है। हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि ये कौन है, मुझे जो अनुभूति हो रही। जनक जी कहे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहु नाथ जन करऊ दुराऊ। हे महामुनि, जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, ये दोनों मुनियों के कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक 9 किशोर हैं? पर मेरा मन तो कहता है कि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं वो साक्षात ब्रह्म मूर्तिमान होकर मेरे सामने। मैं अपने मन पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा मन सहज वैरागी है, पर इन्हें देख करके मेरा वैरागी ब्रह्मबोध संपन्न मन आसक्त हो गया। इनको देख ऐसा आसक्त हो गया जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। इसलिए मैं सत्य को साक्षी करके आपसे पूछता हूं, दुराव मत करना। क्या मेरा अनुभव सत्य है कि जिसे वेद नेति नेति कहते हैं वही ब्रह्म मूर्तिमान होकर मेरे नेत्रों के सामने विराजमान है? देखो, मैं आपको, हमारी स्थिति आप जानते हैं क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो जनक जी तो विदेहराज भी है। कह रहे हैं जनक जी सत्य बताना, क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरा जो ब्रह्मानंद में डूबा हुआ मन था वो अब राम रूप में आकर आसक्त हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, त्रिभुवन का कोई रूप विदेहराज जनक को मोहित कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये वही हैं जिसे वेद नेति नेति के कह कि ब्रह्म साक्षात मूर्तिमान, आप सत्य को साक्षी करके बताइए। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहा मुनि बिहसी, कहो नृपुनि का, बचन तुम्हार न हो अली का। आपने ठीक यथार्थ अनुभव किया, आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी जनक जी से कहा, आपने ठीक यथार्थ अनुभव किया। राम जी ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा, इशारा किया कि सब विराजमान हैं प्रभु, हम जो लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं ये भेद ही रहना चाहिए। बोले देखो ये ऐसे सुंदर हैं ही, इन्हें जो देखता है वो लुभायमान हो जाता है। और ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण मेरी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं। बदल गए। भगवान श्री राम ने भेद नहीं तो शुरू किया था कि जो तुमने यथार्थ अनुभव किया वो परम सत्य है। प्रभु ने इशारा किया, प्रभु हाँ महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण मेरी यज्ञ ये ऐसे हैं ही सुंदर कि सबको अच्छा लगे। बिल्कुल बात छुपा ली। इनका शील, इनका सौंदर्य ऐसा है, सबके चित्त को चुरा लेते। ये महाबलशाली है, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये मेरी यज्ञ रक्षा के हेतु आए हैं। राजा ने कहा
जनक जी ने, मैं समझ, अब मैं कह सकता हूं कि आपके चरण दर्शन से मेरा अहोभाग्य हुआ। ज्ञानियों की बात ज्ञानी ही समझते। आपके चरण दर्शन, और हाथ जोड़े विश्वामित्र जी की तरफ, मेरा अहोभाग्य हुआ और आपके कारण मुझे ये राजकुमार गौर श्याम का जो सौंदर्य है वो देखने बिल्कुल शायद कोई भी न जान पावे जो अन्य ऋषि जन आए हुए हैं कि कौन है। बड़ी परस्पर प्रीति प्रकट की विश्वामित्र जी और जनक जी महाराज ने। आनंदित होकर कहा, नाथ आज आपने हमें कृतार्थ कर दिया। बात करते विश्वामित्र जी से बार बार राम जी की तरफ, उनकी शोभा को देख दृष्टि हटाना चाहते, पर वो चित्त चोर ऐसे हैं कि बार बार दृष्टि जाती, पुलकित हो जाते, फिर हृदय को संभालते हैं और कहा, अच्छा महाराज आदेश कीजिए, और भी सेवाएं है, क्योंकि धनुष यज्ञ बहुत से ऋषि मुनि राजा पदार्थ हृदय को जो प्रेम से भर रहा, छुपा करके वहां से प्रणाम करके विश्वामित्र जी पूरे मार्ग में केवल राम रूप छा रहा है। ये है परम ज्ञानियों को भी आकर्षित करके बलात् मुनिमन मोहन विश्वमन मोहन अपने आए। इसीलिए ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगता है जब इनकी रूप माधुरी प्रकाशित। अब जो भी जनकपुर में आ रहा सबका स्वागत कर रहे हैं जनक जी, पर उनके हृदय देश में और मानस पटल पर प्रभु का रूप आसक्त कर लिया, अनुराग युक्त कर लिया।